नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है अदानी ट्रांसमिशन। कोई खबर नहीं है और कोई भी बाय या सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। फिर बात क्यों कर रहा हूं इस स्टॉक पे? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि मैं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप में जब भी कोई अपडेट आती है वो शेयर करता हूं। कल भी मैंने एक अपडेट शेयर करी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट आई। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है यहां से और एक लिमिटेड क्वांटिटी में जो वॉलिटिलिटी बर्दाश्त कर पाए तो अदानी एंटरप्राइजेस टॉप पिक रहेगा। पावर एंड विलमार भी ठीक है, बट ट्रांसमिशन, ग्रीन और आपके लिए टोटल गैस, इनके वैल्यूएशन मुझे थोड़े से रीजनेबल नहीं लगते हैं, महंगे दिखते हैं, तो इनको मैं अवॉइड करता हूं। तो वहां मेरे पास एक व्यक्ति जिनका कमेंट आया कि आप चेक कीजिए अदानी ट्रांसमिशन के वैल्यूएशन और विलमार के, तब आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा महंगा है। देन मैंने अदानी ट्रांसमिशन का शेयर पूरा ओपन करा, पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ा और मेरे को मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जो मैंने चीजें देखी हैं वही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जिनके पास अदानी ट्रांसमिशन का शेयर है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप बेचना मत। जी हाँ, आप बेचना मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने इस स्टॉक को ओपन करा तो मैंने दो तीन चीजें इतनी खतरनाक, इतनी शानदार देखी कि मेरा दिल करा कि क्यों ना मैं इस स्टॉक को लेके डाल दूं लॉन्ग टर्म पर्पस से। बट क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, क्योंकि स्टॉक फॉलिंग पैटर्न में है एंड अभी ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से भी साइडवेज हो रखा है बड़ी गिरावट के साथ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप फ्लैग पैटर्न होता है एक, अगर उसको उल्टा करोगे एग्जैक्टली देखिएगा तो अभी गिरावट के बाद सस्टेन कर रहा है और गिरावट आती है तो फिर ये नीचे और जा सकता है। स्टॉक में लगभग 5 साल पहले 250-200 रुपए के भाव थे। इनफैक्ट 200 रुपए का भाव था 2018 में, सब छोड़िए 2020 में 250 रुपए का भाव था। वहां से शेयर में तेजी बनी और 4200 तक चला गया। एक्चुअली में जब स्टॉक 3,500 पे ट्रेड करता था तो शायद मैंने इसके वैल्यूएशन पे ध्यान दिया और उन्हीं को मैं अपने दिमाग में बैठा रखा हूं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि स्टॉक 4200 वाला 750 हो गया है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि 4200 वाला 750 हुआ है, मेरे लिए मैटर करते हैं इसकी फाइनेंशियल्स। अब वो सुनिए, आप भी जो चीजें मैंने देखी हैं, क्या देखा है क्या नहीं देखा। अब मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन करे कि भैया मैं शेयर को खरीद के डाल दूं क्या, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि रिस्क लोगे आप, ये डेफिनेटली श्योर है, बट आप रिस्क इतनी लेना, इतनी छोटी कि वो आपको खत्म भी कर दे तो आपका कुछ फर्क ना पड़े। मान के चलो अगर मेरी पोर्टफोलियो 1 लाख की है, मैं 5,000 रुपए के शेयर लेके डालूंगा तो मेरे कुछ पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 5,000 अगर 5 गुना हो गए, 25,000 हो गए तो मेरा वेल्थ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 5 गुना हो गया, 25,000 हो गया 5,000 का, समझ लो। 700 वाला दोबारा 4200 हो जाएगा तो हो जाएगा ना आपका। तो मैं सिंपल यही कहना चाहता हूं कि छोटी क्वांटिटी में लेना, बढ़ गया बड़ा बन गया तो पैसा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से भी आधा रह गया तो 5,000 का 2,500, कुछ गया आपका नहीं। 2,500 में आपको कुछ भी नहीं होगा, एक बार बाइक की सर्विस हो जाती है 2,500 रुपए में, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो इतनी क्वांटिटी में लेना। अब सुनिए चीजें जो मैंने कल देखा, और मैं अभी भी धन्यवाद करता हूं उनका जिन्होंने कमेंट करा और मैंने देखा तो मजा आया। स्टॉक का भाव करंटली 750 पे है, ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, इसको मत देखो। कंपनी का मार्केट कैप अदानी ट्रांसमिशन का इस समय जो दिख रहा है मुझे, वो आपके लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 84,000 करोड़ का है। ठीक है जी, कितना है? 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 4240 का 39 का हाई है, 630 का लो है 52 वीक की बात की जाए तो। करंटली 67 के प्राइस टू अर्निंग यानी पीई पे ट्रेड कर रहा है। 105 रुपए की बुक वैल्यू, जिसके सामने ऑलमोस्ट 7.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, मैं कह सकता हूं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अब देखना आप कमाल की चीज क्या है इस स्टॉक की। कमाल की चीज आपको अब देखने को मिलेगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी का प्रॉफिट। 440 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने मार्च क्वार्टर में करा है। पूरे FY23 की बात करूं अगर मैं, तो 1280 करोड़ का है। FY22 में 1230 करोड़ का था, FY21 में 1300 करोड़ का था, 1290। लेकिन FY20 में 700 करोड़ का था, FY19 में 560 करोड़ का था, और उससे पहले फिर से बड़े प्रॉफिट थे। तो वॉलेटाइल रहता है प्रॉफिट, बट अभी करंटली 1300 करोड़, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू 1300 करोड़ प्रॉफिट क्लॉक कर रहा है। 11 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे क्लॉक कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 21% है। सब कुछ ठीक है, ये सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, खास नहीं है। यहाँ खास जो है वो अब सुनिए आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न। मेरी बात पे ट्रस्ट मत करना, जाना ओपन करना शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर आपको जो दिखे वो कमेंट बॉक्स में बताना बस। इस स्टॉक की प्रमोटर्स के पास 71% का स्टेक है। लास्ट क्वार्टर में तो 74% था। तो अभी रिसेंट डेज में बिकवाली हुई है, बड़े लोगों को शेयर्स गए हैं, इंस्टीट्यूशंस को ही गए हैं, एफपीआई को, बट ठीक है, प्रमोटर अभी भी 71.64% होल्ड कर रहे हैं। एफआईआई का स्टेक बढ़ा है 19.32% से 21% का, तो 21% एफआईआई पे पहुंच गया है।
DII इसका 3.80% का स्टेक है। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 96.5%। बचा 3.5% केवल, वो है आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे। अब 3.5% में भी ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग RCS लिमिटेड के पास 1.41% है, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों के पास रह गया 2.1% का स्टेक। अगर बाजार में 100 शेयर हैं तो 2.5 शेयर ही आपके और मेरे पास हैं, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस या प्रमोटर के पास हैं। अब मेरे को यह बताओ आप कि क्या वो लोग इतनी बड़ी गलती करेंगे, ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएंगे जो खत्म हो जाए? ये चीज मेरे को बहुत अचंभित लगी, जहां पे पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं, स्टॉक इतना ज्यादा करेक्ट हो गया है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं दिसंबर क्वार्टर में तो केवल पब्लिक के पास 1.5% की इक्विटी थी, अब तो बढ़कर ऑलमोस्ट 2.1% की हो चुकी है। तो ये मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा और इसी के दम पर मैंने आप सभी के साथ भी ये चीज शेयर करी कि आप इस शेयर को बेचना मत। अभी तक मैं अदानी ट्रांसमिशन को महंगा बताता था, बट अब मैं कह रहा हूं महंगा तो है नहीं, ऊपर से इसमें बड़े लोगों की खरीदारी है, तो आप इस शेयर को बेचना मत। अगर आपने ले रखा है डेफिनेटली लॉस में होगे, बट होल्ड कीजिए, 1.5-2 साल दीजिए, मे बी इट विल बी मल्टीपैगर अगेन। तो ये मेरी तरफ से एक जानकारी थी जो आप लोगों के माध्यम से ही मेरे पास तक पहुंची और फिर मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।